एक जंगल में टॉनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू जंगबाज की दुकान पर सफाई का काम किया करता था। कालू अपना काम बहुत ही मेहनत से करता था, इसलिए जंगबाज उससे बहुत खुश रहा करता था। कालू अपने लिए बहुत दिनों से एक घर बनाना चाहता था, क्योंकि उसका जो घर था वह बहुत पुराना हो चुका था और बारिश का भी मौसम आने वाला था। इसलिए कालू अपने लिए जल्दी से जल्दी एक नया घर बना लेना चाहता था। एक दिन टॉनी कालू से बोलती है, कालू जी, बारिश का मौसम आने वाला है, हमको अब जल्दी से जल्दी अपने लिए घर बना लेने चाहिए। कालू बोलता है, हाँ टॉनी, तो मैं भी यही सोच रहा था, पर अभी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा। टॉनी कालू से बोलती है, कालू जी, क्यों ना तुम अपने सेठ से कुछ पैसे उधार ले लो, इससे हमारा घर बन जाएगा। कालू बोलता है कि टॉनी, सेठ जी का अभी हाथ तंग चल रहा है, अभी ही कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है और दुकान भी कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही, हमको कुछ और ही सोचना होगा। इतना बोलकर कालू अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बारिश का मौसम भी आ गया था। जंगल में अब हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी थी। कालू और टॉनी अपने घोंसले में बैठे हुए थे, पर उनको डर था कि कहीं यह घर गिर ना जाए। ऐसे ही रात गुजर जाती है। कालू दुकान पर चला जाता है। टॉनी अपने लिए खाने की तलाश में निकल जाती है। तभी उसको एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है जो उदास बैठी हुई थी। टॉनी उसके पास जाती है और उससे उदास होने का कारण पूछती है। वह छोटी चिड़िया बोलती है कि आंटी, मैं अपनी माँ के साथ घूमने के लिए निकली थी, पर अब मुझे मेरी माँ मिल नहीं रही, मैं अपनी माँ से बिछड़ चुकी हूँ। टॉनी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी मदद माँ किधर गई थी। वह चिड़िया उसको इशारे से उस तार की तरफ इशारा करती है। वह दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। छोटी चिड़िया अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। वह अपनी माँ से बोलती है कि माँ, यह आंटी बहुत अच्छी हैं। छोटी चिड़िया की माँ टॉनी को धन्यवाद करती है। टॉनी चिड़िया बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि बारिश भी होने वाली है। वह चिड़िया बोलती है कि यहीं पास ही में हमारा घर है, तुम चलो चाय नाश्ता कर लो। टॉनी बोलती है, नहीं बहन जी, मुझे जाना होगा, क्योंकि बारिश आने वाली है और हमारा घर भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। शायद इस बारिश में वह गिर ना जाए, इसलिए मुझे जल्दी पहुंचकर कुछ इंतज़ाम करना होगा। वह चिड़िया बोलती है कि बहन जी, तुमने मेरी बेटी की मदद करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही में मैं आपको एक छोटा सा तोहफा भी देना चाहती हूँ। नदी के उस पार हमारा एक अंडों का घर है जो काफ़ी मजबूत है। हमने वह अपने भाई के लिए बनाया था, पर वह अब शहर में रहने लगे हैं। अब वह घर खाली पड़ा रहता है, इसलिए इससे अच्छा तो तुम उसमें रह सकती हो। घर की भी देखभाल हो जाया करेगी और आपको घर भी मिल जाएगा। टॉनी बोलती है, मैं अपने पति से पूछकर बताऊंगी, अगर वह हाँ कर देते हैं तो हम कल ही रहने के लिए चले जाएंगे। टॉनी अपने घर आ जाती है और सारी बात अपने पति कालू को बताती है। कालू बोलता है, टॉनी, हमको इस तरह किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए इससे अच्छा तो हम इसी घर में रहें। टॉनी बोलती है कि मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वह कोई ऐसे वैसे पंछी नहीं थे। और क्या हुआ अगर यह घर इस बारिश में गिर जाए, फिर हम कहाँ जाएंगे। कालू कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है, हम उस घर में जाएंगे, पर पहले मैं उस घर में देख कर आऊँगा कि कहीं उस घर में कोई खतरा तो नहीं। मैं उसमें एक रात के लिए जा रहा हूँ, तुम तब तक अपना ख्याल रखना। अगर रात को बारिश में कहीं यह घर गिर ना जाए तो तुम अपने दोस्त गौरी के पास चली जाना। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है और उस अंडे के घर में आ जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। कालू उसके अंदर आ जाता है और आराम से सो जाता है। सुबह उसकी आँख खुल जाती है। वह टॉनी के पास जाता है और उसको बोलता है, ठीक है टॉनी, हम उस घर में रह सकते हैं। टॉनी उस अंडे के घर में रहने के लिए आ जाती है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।